ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान की असीम कृपा से हम लोग अपरोक्ष अनुभूति पर विचार कर रहे थे। तो 7 श्लोक हो चुके थे, तो आज 8वां श्लोक लेते हैं। भगवान भाष्यकार द्वारा जो रचित ग्रंथ है अपरोक्ष अनुभूति, उसका 8वां मंत्र पर विचार करते हैं। तो पहले 8 से पहले जो विवेक वैराग्य और शम दम, ये यहाँ तक विचार हुआ था, उपरति तितिक्षा। और अब उसके आगे जो षट संपत्ति है, उसके जो एक भाग है श्रद्धा समाधान, इस पर विचार करेंगे। और जो साधन चतुष्टय में मुमुक्षुता है, उस पर भी विचार करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भगवान भाष्यकार द्वारा रचित अपरोक्ष अनुभूति का श्लोक नंबर 8। निगम आचार्य वाक्येषु भक्ति श्रद्धेति विश्रुता चित्तैकाग्रयन्तु सल्लक्षये समाधानम इति स्मृतम्। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं यहाँ श्रद्धा और समाधान का वर्णन करते हुए कि श्रद्धा क्या है, समाधान क्या है। उस पर कह रहे हैं निगम आचार्य वाक्येषु। निगम अर्थात जो उपनिषद है, वेद हैं, उनमें उनके वाक्यों में जो शास्त्र कह रहा है, जो उपनिषद कह रहे हैं, उन पर दृढ़ निश्चय, उन पर श्रद्धा होनी चाहिए। और जो वेद कह रहा है, जो उपनिषद कह रहा है, जो आगम कह रहा है, उसे के अनुरूप गुरु वाक्यों में भी श्रद्धा होनी चाहिए। अगर उससे अतिरिक्त कोई वाक्य है वो अलग। जो वेद के अनुरूप है उपदेश, उस पर श्रद्धा बहुत जरूरी है, उपनिषद में भी और गुरु वाक्य में भी। और गुरु वाक्य कौन सा? जो उपनिषद के अनुसार है, उसी को भक्ति कहा गया है, और भक्ति को ही श्रद्धा नाम से कहा है। चित्त एकाग्र, चित्त की एकाग्रता, अर्थात उस परम लक्ष्य की ओर ही हमारा चित्त, मन और बुद्धि उधर ही होनी चाहिए। क्या है लक्ष्य? वो परमात्मा, वो मोक्ष रूप सुख, वो अपना स्वरूप जो है, उसमें ही चित्त का लगा रहना, चित्त एकाग्र। आगे कहते हैं तू सल्लक्ष्य समाधानम इति स्मृतम। इस पर कह रहे हैं चित्त एकाग्र तो हो, पर किस पे हो? सल्लक्ष्य। सल्लक्ष्य मतलब सत लक्ष्य। सत लक्ष्य क्या है? जो परमात्मा ही लक्ष्य होना चाहिए। मतलब उस परमात्मा का ज्ञान, जिस ज्ञान से, जिसका स्वरूप ही मोक्ष है, जो जन्म मरण से रहित है, जो षड भाव विकारों से रहित है, उस परमात्मा में ही चित्त का लगा रहना यहाँ समाधान स्मृतम, ऐसा जाना गया है। तो आगे क्या कहते हैं वैसे? निगमाचार्य वाक्येषु वेद गुरु वचनेषु, अर्थात निगम में अर्थात वेद वाक्य में, श्रुति वाक्य में, श्रुति वाक्य में, श्रुति के अनुरूप गुरु वाक्य में, यद उपनिषद, जो भी उपनिषद में व्याख्या, अत्र यहाँ पर जो व्याख्या हुई है, उपदेशेषु, जो गुरु द्वारा उपदेश दिया गया है, उसमें श्रद्धा, भक्तिर भजनम विश्वास इत्यर्थः। उसी को भजन कहते हैं, उसी को श्रद्धा कहते हैं, उसी को यहाँ पर विश्वास कहा गया है, विश्वास इत्यर्थ। आगे क्या कहते हैं? सा श्रद्धेति, उसी को श्रद्धा कहा गया है। कहाँ? विश्रुता, वो सुना गया किसमें? वेदांत प्रसिद्धा, वेदांत वाक्यों द्वारा, उपनिषदों द्वारा, गुरु वाक्यों द्वारा ये सुना गया है कि श्रद्धा किसे कहते हैं।
तू पुनः सल्लक्ष्य, और पुनः और क्या कहते हैं सल्लक्ष्य, अर्थात उस परमात्मा में ही अपना लक्ष्य होना चाहिए प्राप्ति का। और यहाँ उसका उदाहरण दे रहे हैं, सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत इत्यादि श्रुति वाक्यों द्वारा कहा गया है कि उस परम पिता परमात्मा से ही ये जगत की उत्पत्ति हुई है। इसलिए जगत को मिथ्या जानते हुए उस आत्म तत्व को, जो सत्य है, नित्य है, मुक्त है, शुद्ध है, उसी में ही अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। वो कैसा कह रहे हैं आगे, इत्यादि श्रुति लक्ष्य, इस प्रकार जो श्रुति कह रही है कि लक्ष्य करना चाहिए, कैसा, प्रत्यज्ञ भिन्न ब्रह्मणि, के अपनी आत्मा से भिन्न उस परमात्मा को जानना, चित्त एकाग्रयम, तद एकम, उसी को एकाग्रता को ही कहा गया है। तत्समाधानम इति स्मृतम, उसी को समाधान कहते हैं। आगे भाष्यकार मुमुक्षुता का स्वरूप कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, संसार बंध निर्मुक्ति कथम में स्यात् कदा विधे इति या सुदृढ़ वक्तव्या सा मुमुक्षुता। क्या करें, संसार बंध निर्मुक्ति, इस संसार बंधन से मुक्त होना कैसे, ऐसी इच्छा, में स्यात्, कदा विधे, मेरी मुक्ति कैसे होगी और किस प्रकार से होगी इस संसार बंधन से। इति सासु दृढ़ा बुद्धिर, ऐसी दृढ़ बुद्धि कि मुझे किस प्रकार मोक्ष प्राप्त होगा, इस संसार बंधन से मैं कब छूटूंगा और कैसे छूटूंगा, किस प्रकार ये संभव हो सके, ऐसा निरंतर प्रयत्न करना, वो उसको बोला सुदृढ़ा बुद्धि, ऐसी दृढ़ बुद्धि जिसकी हो उसको मुमुक्षु कहते हैं, उसको मुमुक्षु कहते हैं। आगे क्या कहते हैं, समादिश मुमुक्षुतम माहा, इसको मुमुक्षुता कहा गया है। संसार बंधेति, संसार बंधन से छूटने पर जो ऐसी दृढ़ बुद्धि रखता है, सा मुमुक्षुता, वह मुमुक्षुता है। अर्थात जो साधन चतुष्टय संपन्नता का योग्यता कही गई है, 4 प्रकार की, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता, ये मुमुक्षुता के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो मम संसार बंधन निर्मुक्ति, नाना, क्या है संसार बंधन के, नाना योनि संबंध, जो नाना प्रकार की योनियों में जन्म मरण रूपी, जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जनने जठरे शयनम इत्यादि रूप से कहा गया है कि वो नाना योनि संबंध निवृत्ति ही, उन नाना प्रकार के जन्म से बंधन ना हो, ऐसा संबंध ना हो, किससे ना हो, जन्म मरण से, धर्म अधर्म से, इससे निवृत्ति कदा, कब होगी, कस्मिन काले, किस समय होगी, कथम, कैसे होगी, केन प्रकारेण, किस प्रकार होगी, भवेद इत्येवं रूपा, इस प्रकार की जो बुद्धि है उसको मुमुक्षुता कहते हैं। ये भगवान भाष्यकार का कहना है। अब इसी पर इस पर विश्राम देते हैं। आगे का श्लोक ईश्वर इच्छा से फिर होगा। तो सभी का कल्याण चाहते हुए, सभी का मंगल चाहते हुए यहीं पर विश्राम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।